जैविक किसान मेला का किया गया आयोजन। बुधवार को भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज स्थित पल्लवी मैरिज हॉल में इको इंटरनेशनल कंपटीशन सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के 20 सालगिरह के अवसर पर पीकेवीवाई एवं नमामि गंगे जैविक किसान मेला का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे इको इंटरनेशनल कंपटीशन सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ड्यूटी मैनेजर तेज सिंह के द्वारा किया जा रहा था। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर ICCOA के डायरेक्टर जयदीप राय एवं बिहार प्रोजेक्ट हेड राजवीर सिंह तोमर का तेज सिंह एवं शमशेर सिंह भदौरिया के द्वारा फूल एवं सौल देकर स्वागत किया गया। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए राजवीर सिंह तोमर ने कहा, जैविक खेती करने से कई बीमारी से भी छुटकारा मिलता है, साथ जैविक खेती करने से कम खर्चे में ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। वहीं राजू कुमार एवं शमशेर सिंह के द्वारा उपस्थित किसानों को जीवामृत एवं ब्रह्मास्त्र के बारे में विस्तार पूर्वक किसानों को जानकारी दिया गया। दिए गए जानकारी से किसान प्रभावित हुए। वहीं किसानों ने कहा कि सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं की वजह से हम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही रासायनिक खाद का प्रयोग करने की वजह से उपज में कमी आ रही है, जिसको देखते हुए सरकार हम किसानों के लिए जैविक खेती के माध्यम से फसल के पैदावार में उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। वही कार्यक्रम में इकोआ के प्रदीप सिंह तोमर, तेज सिंह, अभिषेक, राजू, नयन के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद होकर जैविक मेला को सफल बनाएं। इकोआ के पदाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। का मूल उद्देश्य ये रहता है कि अपने किसान भाइयों में जैविक के प्रति जागरूक करना और इनको एक सामूहिक मंच पे ये प्रेरित करना कि हम सब जैविक कैसे करते हैं, क्या करते हैं। इसमें बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है हर प्रकार के, जैसे जैविक में सॉइल का प्रबंधन कैसे करते हैं, रोगों को कैसे नियंत्रित करते हैं, कीड़ों को कैसे नियंत्रित करते हैं, मार्केट से कैसे लिंकेज किया जाता है। तो एक सामूहिक संगठनात्मक भावना जैविक कृषि मेले के द्वारा प्रेरित की जाती है, जिससे कि हम बाज़ार में एक समूह रूप से सहकारिता के रूप में और इसको माल को बेच करके जैविक उत्पाद को और अधिक से अधिक हमारे किसान भाई लाभ अर्जित करें। अभी तक सिर्फ नमामि गंगे या पीकेवीवाई का 20वां साल मेला है, इस 20 साल का अभी कितने किसान को लाभ मिल चुका है? जी, अभी इस अपने यहाँ पर बिहार में करीबन 6000 किसानों को जैविक खेती से लाभ हुआ है और इनने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छी ख्याति प्राप्त की है। बॉम्बे में जैविक अंतर्राष्ट्रीय मेला हुआ, जिसमें बिहार को प्रथम पुरस्कार मिला और बिहार का बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे कतरनी राइस है जिसको GI टैगिंग हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ख्याति प्राप्त हुई। फॉक्सनट मखाना है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जैविक रूप में बहुत अच्छी हुई। बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर आकर्षित हो रही हैं, जैसे पतंजलि है, ब्रिटानिया है। ये कंपनियाँ जैविक का, हल्दीराम है, यहाँ पर खरीदने के लिए अग्रसर हो रही हैं। भारत सरकार के थ्रू आकर के ये MOU भी कर रही हैं यहाँ पर। सर, जैविक खेती तो करते हैं लेकिन किसान को मार्केट अवेलेबल नहीं हो पाता। जी, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? यस, मार्केट लिंकेज के लिए ही ये एक जैविक मेला एक माध्यम होता है और इसमें हम सारे फार्मर्स का एक FPO बनाते हैं, जो कि FPC के अंतर्गत आता है, क्योंकि लार्ज स्केल पर ही मार्केटिंग जब अपन करते हैं तभी किसान को अच्छा बेनिफिट होता है। बाहर भी एक एक किसान से खरीदने नहीं जाता, इसलिए कंपनी के फॉर्म में इनको संगठित किया है। हर जिले में एक एक कंपनी बनाई है हमने। लास्ट ईयर भी हमने बायर सेलर मीट किया, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलने। हर जिले से 50-50 ट्रक जैविक 20% एक्स्ट्रा प्राइस में चौधरी ट्रेडिंग्स है, फार्माटेक कंपनी है और भी कई कंपनियां हैं जिन्हें इसमें इंटरेस्ट दिखाया और इस साल भी वो हम लोगों के सतत संपर्क में हैं और हमारे कृषक भाइयों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अपना परिचय बता दो। मेरा नाम राजवीर सिंह तोमर, जो बिहार का हेड इकोगा की तरफ से इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और पोस्ट है मेरी DGM। मेरे साथ में मिस्टर जयदीप राय जी हैं, जो डायरेक्टर साहब हैं, आज बेंगलोर से आए हुए हैं जैविक कृषक मेले के लिए। हम लोग जैविक कृषक मेला, बायर सेलर मीट साल में 2-2 बार करते हैं हर जिले में, जिससे कि हमारे किसानों को जागरूकता बढ़ती है और किसान भी एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर आकर के देखते हैं कि जैविक का कितना बड़ा स्कोप है। हाँ, नमस्कार, मैं जयदीप रॉय, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो बेंगलोर में स्थित है। वहाँ से मैं आया हूँ ये प्रोग्राम के लिए, जो भागलपुर ज़िला में हो रहा है।
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ संयुक्त करके और भारत सरकार का जो स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, उस स्कीम के अंतर्गत भागलपुर ज़िले में हम 2 ब्लॉक में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लगभग 1500 हेक्टेयर ज़मीन जो जैविक में अंतर्गत आ रहे हैं, जो अभी ऑलमोस्ट जो सर्टिफिकेशन भी हो चुका है। और ये जो फार्मर्स हैं 2 ब्लॉक के, उनको हमने 12 जून को सुल्तानगंज में हमने बुलाया है। और ये फार्मर्स को हम जैविक का प्रशिक्षण, जो सर्टिफिकेशन, इसके बाद जो इनपुट मैन्युफैक्चरिंग कैसे करके हम उसको जीवामृत पंचगव्य बनाते हैं, उसका भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं। ये हम जो कृषक भाई बहन और माता है, उन सबको हम एकत्रित करके ये हम इकोवा का जो 20 साल का एक प्रोग्राम है, जो हमारा संस्था आज हम 20 साल हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्य में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जैविक कृषि का, जिससे जैविक कृषि को और जो गवर्नमेंट का स्कीम है अलग अलग स्टेट में, उसको बढ़ावा मिले। जैविक कृषि ओनली नॉट फॉर सेल्फ हेल्प, वो अपने धरती माता के लिए, वो हमारे नेक्स्ट परिजन के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सर, अभी शेखपुरा के किस किसान को अवार्ड मिला है, जो आपकी कंपनी के किसान आपके हाँ, हम इंटरनेशनल कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हम जैविक इंडिया अवार्ड्स करते हैं। ये हमारा 5वां साल रहेगा। इस बार हम नवंबर में करेंगे बेंगलोर में, जहां पूरे इंडिया से, पूरे भारत से जैविक किसानों को चुना जाता है। लगभग 12 जूरी मेंबर्स रहते हैं, जो सीनियर लेवल के पॉलिसी मेकर्स रहते हैं। वो जैविक किसानों को, इस जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनिक का प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, जो रीजनल काउंसिल्स है, 12 कैटेगरी में हम लगभग 52 अवार्ड्स देते हैं। और लास्ट ईयर भी बिहार से काफ़ी किसानों को प्राइजेस मिला है। ये हम कैश अवार्ड्स भी देते हैं along with the mementos. Thank you.